अस्सलाम वालेकुम। इस लेवल से पहले ना आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दी इसीलिए जा रही थी कि अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे डाउनवर्ड ट्रेंड में गिरते हुए स्टॉक्स बाय कर रखे हैं तो आप लोग उनको सेल करके ना मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करें। क्योंकि आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को बहुत जबरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। अब जिस तरह से केसी 100 में तेजी आप लोग देख रहे हैं ना कि इंडेक्स 23 से बढ़ रहा है, यानी कि बुलिश ट्रेंड में दाखिल है और 82 के लेवल पे अगेन इंडेक्स आके ट्रेड कर रहा है, जबकि 82,300 पे भी आगे इंडेक्स ने ट्रेडिंग करी और इससे भी ऊपर निकला, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इंडेक्स डाउनवर्ड ट्रेंड में आया है। लेकिन क्लोजिंग इंडेक्स ने अच्छी दी, यानी कि 82 के लेवल को सस्टेन करने की ना कोशिश इंडेक्स कर रहा है। तो जो स्टॉक के लेवल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, ये स्टॉक से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ ना कि अगर आप लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर रखा है ना, तो इनका आप लोग सेल मत करिएगा, भले कोई भी कुछ भी कहता रहे, क्योंकि लेवल्स आप खुद भी देख रहे हैं ना कि लेवल वाइज मार्केट में काम हो रहा है। और जो लेवल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो मजबूत लेवल्स के अराउंड ना स्टॉक ज्यादातर आके ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन मजबूत सपोर्ट लेवल्स को स्टॉक ब्रेक नहीं करेंगे, इसलिए कि इंडेक्स में अगेन बुलिश ट्रेंड है। और जो फंडामेंटली मजबूत स्टॉक है ना, यानी कि अगर कंपनी अर्निंग्स में है ना, तो वो स्टॉक ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल कर सकता है। तो ज़्यादातर तो मैं आप लोगों को वो सेक्टर्स की एनालिसिस दिखाते हुए बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो वो तो आप लोग फिर खुद भी देख रहे हैं कि उन्हीं सेक्टर में से कुछ मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में बुलिश ट्रेंड है, जैसे कि ईफर्ट है या एंग्रो कॉर्पोरेशन है। उनके ज़्यादातर फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ही ना बायर्स काम कर रहे हैं। वैसे भी म्यूचुअल फंड्स मार्केट में एंटर हैं और ज़्यादातर तो एक्टिव हो चुके हैं म्यूचुअल फंड्स, इसीलिए ये इंडेक्स ना अगेन बढ़ रहा है। तो इस वीडियो को ना आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से एक बात यही बोल देता हूँ कि इस वीडियो को ना लाइक पे क्लिक करके वीडियो कंप्लीट वॉच करें। न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर आप लोगों तक भी ना इस तरह के मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की वीडियोस ना बर वक्त पहुंचती रहेंगी। लेकिन अगर ऐसा होता है ना कि मेरी वीडियोस आप लोगों तक नहीं पहुंचती हैं या किसी वजह से आप लोग ने मेरी वीडियोस को वॉच कर नहीं पाते हैं, तो ये जो कीवर्ड सामने आप लोगों की स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है ना, PSX विद साकिब, तो ये कीवर्ड लाजमी यूट्यूब पे लिख के सर्च करके ना आप लोग मेरी वीडियोस को वॉच करें। क्योंकि मेरी कुछ पिछली वीडियोस में ना आप लोगों को ज़्यादातर फंडामेंटली मजबूत स्टॉक की बाय कॉल मिलेंगे। ज़्यादातर स्टॉक्स में ना पड़ा है सेलिंग प्रेशर, लेकिन मजबूत लेवल्स के पास आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को सेल करने से मना इसीलिए करता हूँ कि अगेन ये सारे स्टॉक्स ना बढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को फिर WTL, पेस, कॉसम इस तरह के स्टॉक्स को बाय नहीं करना। क्योंकि मैं आप लोगों को वो स्टॉक के लेवल्स दिखा रहा हूँ ना, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑयल एंड गैस सेक्टर में से OEDC PPL की बाय कॉल दी है, हब पावर की बाय कॉल दी है, पावर में से, तो ये स्टॉक्स तो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिर रहे हैं, तो आप लोगों को मजबूत लेवल्स के पास ना इनको बाय कर लेना है। अगर मैं पावर कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो जो मैं लेवल्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना हब पावर के, क्योंकि ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है, डिविडेंड्स भी कंपनी दे रही है। अब मजबूत लेवल की हब पावर कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो वो इसका बना हुआ है 134 रुपये तक का। अगर 134 रुपये यानी कि 135 रुपये से अंदर ये स्टॉक आता है, तो बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करना बनता है। जो बात मैंने आप लोगों से की ना कि इस वीडियो को लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों ने कौन से स्टॉक्स बाय कर रखे हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को अभी सेलिंग का ना मना इसीलिए कर रहा हूँ कि आप लोग खुद भी देख रहे हैं ना कि ज़्यादातर स्टॉक्स में अपवर्ड ट्रेंड है। दरअसल इंडेक्स बुलिश होता है तो ज़्यादातर स्टॉक्स को अपर कैप भी लगते हैं, लेकिन फिर पैनी स्टॉक को तो मैं आप लोगों को बाइंग करने से अभी इसीलिए मना कर रहा हूँ कि फिर ऐसा ना हो कि आप लोगों को पैनी स्टॉक में लॉस हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग ना पैनी स्टॉक में फंसे हैं, पैसे हारे हैं, यानी कि उन लोगों को था नहीं पता कि कौन से पैनी स्टॉक को किस रेट पे बाय करना है और किस रेट पे सेल करना है। फिर इन दी एंड उन लोगों ने जल्दबाजी में स्टॉक को बाय करा, यानी कि ओवर बाइंग सेलिंग के चक्कर में फिर नुकसान हुआ। तो एक कंपनी के स्टॉक की ना मैं आप लोगों को बाय कॉल दे देता हूँ। मैं तो आप लोगों को इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स दिए हुए शानदार हैं, यानी कि जो मैंने आप लोगों को लेवल्स इसके दिखा दिए ना, तो एयरलिंक इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, एयरलिंक इसका कोड है। 131 रुपये के रेट्स पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ तो इसमें आज की इनकी ट्रेडिंग में अच्छा काम हो गया, 1 करोड़ तक शेयर्स का इस कंपनी के स्टॉक में काम हुआ है। और इसके अलावा डिविडेंड भी इस कंपनी के स्टॉक ने दिया है। और कितना अच्छा आज के इनकी ट्रेडिंग में इस कंपनी के स्टॉक का आप लोगों ने खुद भी देख लिया ना कि अब अपवर्ड ट्रेंड इसमें आ गया है, तो लाजमी एयरलिंक को आप लोग बाय करें। अगर कोई भी ऐसे आप लोगों ने शेयर्स बाय कर रखे हैं ना कि आप लोगों को लॉस हो रहा है, मुझे कमेंट्स भी ज़्यादातर लोग कंटिन्यूसली कर रहे हैं कि हमने इसको नहीं इसको बाय करा है, तो मैं आप लोगों को सेलिंग का कहता हूँ कि आप लोग अभी इनको सेल कर दें। फिर ऐसा ना हो कि आप लोगों को सेलिंग का मौका नहीं मिले, क्योंकि मार्केट तो आप लोगों को मौके दे रही है, यानी कि ऊपर जाके भी और नीचे आ गई। फिर इन दी एंड ऐसा ना होना कि आप लोगों को इस मार्केट में लॉस हो, क्योंकि लॉस करने का वक्त नहीं है, ये वक्त है इन्वेस्टमेंट डबल करने का। लेकिन इन्वेस्टमेंट ना आप लोगों की डबल होगी नहीं इस तरह के स्टॉक्स में, जैसे कि कॉसम है, WTL, पेस, यूनिटी, तो ये सारे वो शेयर्स हैं। FNEL, इनमें ना ट्रेडर्स काम करते हैं, तो ट्रेडिंग करके तो पैसे अच्छे कमाए जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर ऐसा ना हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ना फंसे। अब लॉन्ग टर्म के हवाले से मैंने आप लोगों को एयरलिंक की बाय कॉल दी, 151 रुपये के रेट्स को इसने हिट करा, यानी कि इतना अच्छा इस कंपनी के स्टॉक ने प्रॉफिट लोगों को दिया है।
और प्रॉफिट टेकिंग की वजह से फिलहाल तो ये स्टॉक गिर रहा है। तो जो लेवल मैं आप लोगों को इसका दिखा रहा हूँ ना, ये लेवल इसका बनता है यानी कि 124 रुपये से लेके ना 128 रुपये तक का लेवल है। लेकिन 120 रुपये के रेट्स को ना ये आप लोग अपने माइंड में रख लें कि एयरलिंक ना ब्रेक नहीं करेगा, तभी तो ये इससे ऊपर पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि उठा है। वो इसीलिए कि ज़्यादा ना बायर्स इस कंपनी के स्टॉक में एंटर है और उन लोगों को दिख रहा है कि वैल्यूएशन तो मौजूद है। तो मैंने आप लोगों से बात की थी ना अपनी पिछली कुछ तकरीबन 1 से 1.5 मंथ पहले की वीडियो में कि वैल्यूएशन ना स्टॉक में मौजूद है, तभी तो वो स्टॉक बढ़ रहे हैं जिनमें बायर्स को देख के लग रहा है ना कि इनमें वैल्यूएशन है, इनमें देख के लग रहा है कि अगर हम इनको बाय करते हैं तो ये स्टॉक बढ़ेंगे। ऐसे कि अगर मैं एक कंपनी की बात कर लेता हूँ फिलहाल, तो मैं आप लोगों को इसके बताता हूँ टारगेट्स क्या बनते हैं लॉन्ग टर्म एयरलिंक के। वो इसके टारगेट बनते हैं अगर ये 151 रुपये के रेट्स पे यानी कि 150 रुपये के रेट्स पे एयरलिंक ट्रेडिंग कर लेता है ना विद वॉल्यूम्स, तो फिर ये मजीद तेजी से उठता हुआ न्यू हाइस लगाता हुआ ऊपर से ऊपर जाएगा, यानी कि 170 टू 180 रुपये के रेट्स पे नहीं आप लोगों को इसी ईयर के एंड तक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तभी तो देखिए ना आप लोगों को मैंने इस लेवल से इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी। मैंने खुद भी इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा, यानी कि उस वक्त तो 58 रुपये 60 65 रुपये 68 रुपये के रेट्स पे ना एयरलिंक ट्रेड कर रहा था। मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली कहा कि इसको आप लोग सेल मत करें, ज़्यादा लोग सेलिंग का कह रहे थे, लेकिन मैं आप लोगों को मना कर रहा इसीलिए था कि मुझे था पता कि स्टॉक का ये लेवल बनता है और अगर ये इस लेवल के पास आता है तो यहाँ इसको बाय करना बनता है, ना कि इसको सेल करना बनता है। लेकिन फिर भी लोगों ने सेल करा और फिर उनको लॉस हुआ और फिर ये स्टॉक कितना तेजी से यानी कि उठा 60 रुपये के बाद से। तो जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को बता दिए ना एयरलिंक के 170 टू 180 रुपये तक के, तो ये टारगेट्स बहुत जल्द आएंगे और इसी ईयर के एंड तक आएंगे। अब जो ये कंपनी के स्टॉक की मैंने आप लोगों से बात की ना, तो इसका नेम है पीटीएल पैंथर टायर्स लिमिटेड। पीटीएल की ना मैं आप लोगों को अगेन बाय कॉल दे के रेकमेंड करता हूँ कि अगर किसी को पीटीएल को बाय करना है तो वो लाजमी बाय कर लें। ऑल टाइम हाई से ये ना अच्छा खासा लो पे आके ट्रेड कर रहा है और जिस अगर मैं इसके डायरेक्शंस की बात कर लूँ ना कि जिस तरह से ट्रेंड लाइंस बन रही है, यानी कि मजबूत सपोर्ट लेवल इसका बना है 35 रुपये तक का और 35 रुपये से ऊपर ऊपर तो पीटीएल ट्रेड कर रहा है। यानी कि वॉल्यूम भी इस कंपनी के स्टॉक में बहुत कम बन रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मजबूती दिखा रहा है तो सिर्फ वॉल्यूम बनने की देर है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा क्योंकि कंपनी अर्निंग्स में और जिस तरह से अभी इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है, तो ज़्यादातर ना गिरते इंटरेस्ट रेट से ना आप लोगों को उन कंपनीज़ के स्टॉक्स में बाय करके पैसे अच्छे कमाने और फ़ायदा ना आप लोगों को उठाना है। जो कंपनीज़ ने कर्जे लिए हुए थे और अब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उनकी अर्निंग्स बढ़ेंगी। तो पीटीएल की भी अर्निंग्स ना आप लोगों को बढ़ते हुए दिखाई देंगी आने वाले महीनों में, यानी कि अगर ये मजीद उठता है तो 52 रुपये के रेट्स को ये ब्रेक करके ना ये सीधा फिर आप लोगों को यहाँ जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो मैं आप लोगों से अपनी हर वीडियो में यही बात कह रहा हूँ ना कि लाजमी ना आप लोग इस चैनल के साथ में जुड़े रहें और मेरी पिछली वीडियोस को भी लाजमी देखें, मुझे सपोर्ट करें, यानी कि लाइक पे क्लिक करें, मुझे कमेंट्स करके बताएं कि कौन से स्टॉक्स आप लोगों ने बाय करे हुए हैं या आप लोग क्या लगता है कि कौन से स्टॉक्स का नाम मैं आप लोगों को बताऊं, ताकि फिर आप लोगों तक ना जब मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ तो वो फिर फ़ौरन पहुँचे। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ना 9:42 पे ना वीडियोस अपलोड इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कौन सी कंपनी के स्टॉक को कब बाय करना है और कौन सी कंपनी के स्टॉक को ना कब सेल करना है। क्योंकि इस चैनल पे आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि आप लोगों को ज़्यादातर ना मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स की ना बाय कॉल दी जा रही है। अब पीटीएल के टारगेट्स की बात कर लेता हूँ तो वो इसके बनते हैं 60 रुपये से लेके ना 65 रुपये तक के, यानी कि 60 रुपये तक ना ये आप लोगों को ईयर एंड या वरना पे न्यू ईयर के ना 1 से लेके 2 मंथ यानी कि स्टार्टिंग के जनवरी फरवरी के मंथ में ना इन रेटों पे जाके ट्रेड करता हुआ पीटीएल दिखाई देगा। तो पीटीएल को बिल्कुल आप लोग बाय कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट ये स्टॉक अगर बढ़ता है तो बढ़ते हुए ना आप लोगों को प्रॉफिट्स ये अच्छे देगा। इसके अलावा एक और कंपनी, इस कंपनी को भी ना इंटरेस्ट रेट कम होने का अच्छा खासा फायदा हासिल होगा और आने वाले मंथ में ना आप लोग इस कंपनी के स्टॉक की बिल्कुल अर्निंग बढ़ते हुए देंगे। STCL शब्बीर टाइल्स एंड सेरामिक्स लिमिटेड 13 रुपये के रेट पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम कम लग रहे हैं। अगर मैं इस कंपनी के मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, वो इसके ही बनते हैं, यानी कि 11.5-12 रुपये तक के इसके लेवल्स हैं, लेकिन ये 13 रुपये के रेट्स पे ट्रेड कर रहा है। अगर किसी को लॉन्ग टर्म के हवाले से जैसे कि साल 1.5 साल के लिए बाय करना है तो वो इसको बाय करें। ये कंपनी का स्टॉक ना आप लोगों को लॉस नहीं देगा क्योंकि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम हो रहा था, आप लोगों को याद होंगे इस कंपनी के स्टॉक के ना पिछली हिस्ट्रीज के हाइस कि जब ये लो पे ट्रेड कर रहा था ऐसी इंटरेस्ट रेट गिरा है, कितना तेज़ी से ये स्टॉक बढ़ा है, यानी कि फिर अपर कैप पे अपर कैप भी लगी और 10 रुपये वाला और 10 रुपये से भी कम यानी कि 7 से 8 रुपये वाला स्टॉक बढ़ता हुआ 30-35 रुपये तक गया। तो तभी तो मैं आप लोगों को अगेन इस कंपनी के स्टॉक की ना बाय कॉल देकर रेकमेंड करता हूँ कि अगर ये स्टॉक मजीद उठता है तो उठते हुए तो जो इसका बना हुआ है ना रेजिस्टेंस एरिया, तो ये रेजिस्टेंस एरिया को भी ना ब्रेक करके 16 रुपये के इससे भी ऊपर निकलेगा। क्योंकि मैं अगेन आप लोगों से यही बात कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट कम होने का ये स्टॉक बेनिफिशियरी, और जो बात मैंने आप लोगों से की थी ना कुछ दिन पहले की वीडियोस में सामने मैं 1-2 थंबनेल आप लोगों के ले आता हूँ, तो लाजमी इन दोनों थंबनेल की वीडियोस को वॉच करिएगा। मैंने इन दोनों थंबनेल की वीडियोस में ना आप लोगों को वो स्टॉक की बाय कॉल दी हुई जो कि इंटरेस्ट रेट कम होने के ना बेनिफिशियरी है।
लेकिन फिर आप लोगों को कि ऐसे स्टॉक बाय नहीं करने से, मैंने आप लोगों को गनी ग्रुप के स्टॉक्स को अभी बाय करने से मना करा हुआ है, जिनमें डबल जीएल, ट्रिपल जीएल, जीएल यानी कि वो सारे स्टॉक्स हैं कि जो ना, यानी कि इन कंपनीज की ना अर्निंग्स कम है। बेसिकली जो कंपनीज कर्जे में है ना, तो वो स्टॉक नहीं बढ़ेगा। ये बात मैं आप लोगों से श्योर इसीलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग फिर बाय उन स्टॉक को करते हैं जो कंपनीज कर्जे में, फिर उन लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें बेचना कहाँ पर है। लेकिन मैं आप लोगों को बाइंग और सेलिंग दोनों के लेवल्स ना दिखा रहा हूँ, ताकि फिर इन दी एंड आप लोग डिसीजन तो कर सके ना कि कौन से स्टॉक को आप लोगों को कहाँ बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है। लेकिन अब मैं मारी की बात कर लेता हूँ, तो मारी की मैंने आप लोगों को कल देखें बाय कॉल दी, और आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो मारी के चार्ट्स भी आप लोगों के सामने आ रहे हैं कि डिविडेंड और बोनस शेयर्स एक्स हो के भी ये स्टॉक कितना अच्छा यानी कि ट्रेड करता रहा। 451 रुपये के रेट्स पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम इसमें कम लग रहे हैं, लेकिन अगेन मैं आप लोगों से एक बात यही कह दे रहा हूँ कि अगर किसी को बाय करना है तो मस्ट बाय कॉल रेकमेंड है। मैं कल एक और वीडियो ना आप लोगों के लिए मारी की बनाऊंगा, यानी कि मैं अपनी वर्किंग कर रहा हूँ, और उसमें ना मैं आप लोगों को वो बातें बताऊंगा कि आप लोग खुद देख के बोलेंगे कि वाकई ये वीडियो तो एक अच्छी यानी कि वर्किंग करके बनाई गई है। तो उसके लिए फिर लाजमी मेरी कल वाली वीडियो को आप लोग वॉच करिएगा। मैं अभी वर्किंग कर रहा हूँ और मैं फिर मजबूत लेवल्स वगैरह देख के, यानी कि कंपनी की अर्निंग्स, कंपनी की सेल्स, यानी कि सब कुछ देख के ना मैं आप लोगों को कल अगेन इस कंपनी के स्टॉक का नाम बताऊंगा मारी का। तो लाजमी फिर कल 9:42 में जो मैं अपलोड करूंगा ना वीडियो, तो उस टाइम पे ना मारी को लाजमी यानी कि मारी की वीडियो को आप लोग वॉच करिएगा, जो कि मैं कल आप लोगों को अगेन बताऊंगा कि इसका आप लोगों को क्या करना है। लेकिन अभी फिलहाल मैं आप लोगों को बाइंग का ही कहता हूँ कि बाइंग करिएगा। वजह मैं आप लोगों को कल बताऊंगा कि मैं आप लोग क्यों इस कंपनी के स्टॉक को ना अगेन बाइंग का कह रहा हूँ, यानी कि मुझे अभी क्या लग रहा है देखते हुए इस स्टॉक में। तो अब KC100 की बात कर लेता हूँ, इस वीडियो को ना एंड करता हूँ। लेकिन जो मैंने आप लोगों से बात की ना कि जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज के स्टॉक्स हैं, आप लोगों को फिर उनको भी ना करना है फोकस, क्योंकि ज़्यादा डिविडेंड पेइंग कंपनीज के स्टॉक्स में भी ना आप लोगों को मौके मिलते रहेंगे। लेकिन फिर आप लोगों को वो स्टॉक्स बाय करने हैं जिनका आप लोगों को पता है ना कि इनका अप ट्रेंड है, उनमें कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। यानी कि फिर ऐसा ना हो ना कि हमने इनको बाय करा फिर इन दी एंड हमें लॉस हो, हमें नुकसान हो। क्योंकि मैं फिर आप लोगों से ये बात कह रहा हूँ कि वक्त नुकसान का नहीं है। ये वक्त ना आप लोगों को वो मजबूत स्टॉक को बाय करना है जिनमें आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि उनमें बायर्स एंटर और बायर्स कंटिन्यूसली यानी कि बाइंग पे बाइंग करे जा रहे हैं। क्योंकि इंडेक्स तो उठ रहा है, इंडेक्स बढ़ रहा है, और इस बढ़ते और उठते इंडेक्स से ना आप लोगों को उठाना है फ़ायदा। क्योंकि जिस तरह से इंडेक्स में चल रही है ना रैली, तो अगर मैं एक कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ तो SNGP सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड, ये भी वही कंपनी का स्टॉक है। जब इसमें रैली स्टार्ट हुई थी ना, उस वक्त तो इंडेक्स भी लो पे ट्रेड कर रहा था, यानी कि 50-52 पे था। और जब मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी, तो कंटिन्यूसली भी इस कंपनी के स्टॉक ने उठना स्टार्ट कर दिया था। मैं जो ट्रेंड को देखते हुए इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी। SNGP की 40 रुपये का था रेट्स पे, मैंने आप लोगों को 40 का ना 80 कहा था। वो तो फिर आप लोगों ने देख लिया कि SNGP ने 40 का 80 भी हुआ, और 80 से भी ना फिर ये स्टॉक ऊपर गया। तो बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक में आप लोगों के पास चांस है और मौका है, तो ये मौके को ज़ाया मत करिएगा। अगेन आप लोगों के पास इस कंपनी के स्टॉक को बाय करने का मौका इस सेंस में है कि अभी तो ये 67 रुपये के रेट्स पे ट्रेड कर रहा है। तो जो लेवल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, जो कि इसके बनते हैं SNGP के 60-62 रुपये तक के, तो 60-62 रुपये के लेवल्स को देखते हुए ना SNGP को आप लोग बाय करके प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट डबल कर सकते हैं आसानी से। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, और लास्ट बात मैं आप लोग से यही बोल दे रहा हूँ कि मैं अपनी पूरी वर्किंग करके ना आप लोगों के लिए स्टॉक के एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, बाय कॉल लेके आ रहा हूँ। तो लाजमी इस चैनल को सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक पे क्लिक कर दिया करें वीडियोस को, और जो यूट्यूब ने आप लोगों को बेल आइकन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो लाजमी बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे, तो फिर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी पहुंचता रहेगा। तो जो स्टॉक के लेवल्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए ना, तो अब अपनी वर्किंग कर लेना है आप लोगों को स्टॉक को बाय करने से पहले। लेकिन फिर इसके कहने पर ना आप लोगों को किसी भी बेकार स्टॉक को बाय नहीं करना, क्योंकि डाउनवर्ड ट्रेंड में या जिसमें वक्ती तौर पे उठान आई हुई है, फिर ऐसा ना हो लॉन्ग टर्म फंसे इन्वेस्टर्स और फिर उन लोगों को पता ही ना हो कि हमें सेल कहाँ पे करना है। तो ये था इन सारे मजबूत स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस और लेवल्स, और इस वीडियो को एंड करता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।